अब सुहेल अफरीदी साहब की बात की जाए तो सुहेल अफरीदी साहब वो बंदे हैं जो स्टूडेंट फेडरेशन की सपोर्ट पर इलेक्शन लड़ते हैं और आगे आते हैं। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो वो बंदे फिल वक्त भी किराए के घर में मुकीम है, और अगर वो ये लेते हैं ओथ तो वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आला होंगे जो कि एक लो क्लास से उठकर ऊपर आते हैं और होल्ड संभालते हैं। तो यहाँ पर उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएँगी। सबसे पहले तो वो अली अमीन गिव एंड टेक पॉलिसी को लेकर चलते थे। एस्टेब्लिशमेंट को ये मंज़ूर नहीं कि वो पर्सन जाएँ और उनकी जगह पर कोई ऐसा पर्सन आए जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के ना चल सके या गिव एंड टेक पॉलिसी को ना अपना सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रास्ते में। हम बात करें कि सियारों की रोशनी में, और जब मैं इस वक्त का चार्ट लगाती हूँ, वो बात तो बाद में की जाएगी कि सुहेल अफरीदी सामने आएंगे तो वो किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि जब वो ओथ लेंगे फौरी तौर पर मैं जायचा बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो ओथ ले पाएंगे, और सेकंड क्या केपीके में गवर्नर राज लग जाएगा। फ़र्ज़ करें अगर वो ओथ नहीं ले पाते तो सेकंड सिचुएशन इस वक्त गवर्नर राज की है, तो क्या गवर्नर राज लग जाएगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन पर बात करना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। सियारों की रोशनी में अगर मैं देखती हूँ तो मेरे सामने दो चीज़ें बहुत क्लियर आती हैं। नंबर वन कि सुहेल अफरीदी साहब बहुत एनर्जेटिक हैं, वो ओथ की तरफ आएंगे, और जो टीम है केपीके की टीम है वो हर तरह से मुश्किलात को बेयर करते हुए उनको लेकर जाएंगी ओथ की